आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है कुचालक पदार्थ में संयोजकता पट्टी अर्थात वैलेंस बैंड तथा चालकता पट्टी अर्थात कंडक्शन बैंड के बीच। यहाँ पर हमें लिए इसके लिए चार विकल्प दिया है। पहला दिया है चौड़ा वर्जित क्षेत्र अर्थात फॉरबिडन रीजन होता है। बी में दिया है कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। सी में दिया है पतला वर्जित क्षेत्र होता है और डी में दिया है इनमें से कोई भी हो सकता है। हम जानते हैं कि जब दो परमाणु पास पास आते हैं तो उनके जो ऊर्जा स्तर जो है वह फैलकर ऊर्जा बैंड बना लेते हैं। तो जहाँ पे संयोजी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर हैं वह फैलकर यहाँ पे संयोजकता बैंड बना लेते हैं अर्थात यह फैल जाते हैं। तो जिससे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इससे संयोजकता बैंड अर्थात यहाँ पे इसे हम संयोजकता पट्टी भी कहते हैं तथा इसके ऊपर जो उच्च ऊर्जा स्तर में जो होता है वह बैंड कहलाता है चालन बैंड या इसे हम चालकता पट्टी भी कहते हैं। तो इस संयोजकता बैंड को हम वैलेंस बैंड भी कहते हैं तथा जो चालन बैंड को यहाँ पे कंडक्शन बैंड हम कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर के आधार पे हम यहाँ पे जो संयुक्त बैंड होता है वह निम्न स्तर वाला होता है बैंड होता है तथा जो चालन बैंड होता है वह उच्च ऊर्जा स्तर वाला बैंड होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चालन बैंड में यहाँ पे ईसी जिसका न्यूनतम ऊर्जा स्तर है हम ईसी से प्रदर्शित करते हैं तथा जो वैलेंस बैंड है तथा जो संयुक्त पट्टी है उसका जो उच्च ऊर्जा स्तर को हम ईवी से प्रदर्शित करते हैं तथा इन दोनों के बीच यहाँ पर कुछ ऊर्जा अंतराल होता है जिसे हम ईजी से प्रदर्शित करते हैं अर्थात इसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं या इसे हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं और इसका मान जो होता है वह होता है ईसी ऋण ईवी। तो इस प्रकार से जो संयोजी बैंड में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह यदि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते हैं तब उसका जो ऊर्जा का स्तर जो है वह ईजी से अधिक होगा तभी वह चालन बैंड में जा पाते हैं तथा जितने अधिक यहाँ पे चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही उसकी अधिक उसकी चालकता होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें प्रश्न में दिया गया है कि कुचालक पदार्थ में, तो कुचालक पदार्थ में यहाँ पे जो यहाँ पे संयोजकता पट्टी तथा यहाँ पे चालन पट्टी के बीच की हमें यहाँ पे देखना था। तो ये भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ जो चित्र है वह कुचालक के लिए है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी जो संयोजकता पट्टी है तथा यहाँ पे जो इसकी चालकता पट्टी है उसके बीच जो यहाँ पे ऊर्जा अंतराल है वह बहुत ज़्यादा होता है। यह लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक होता है। तो यह जो हम तुलना करें यदि हम यहाँ पे अगर चालक में देखें तो चालक में लगभग यहाँ पे ईजी जो होता है वह लगभग 0 के बराबर होता है तथा हम अर्धचालक में देखें तो अर्धचालक में जो ईजी जो होता है अर्थात यहाँ पे जो ऊर्जा अंतराल होता है वह लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तथा यह कुचालक में यह जो ईजी है अर्थात यह वर्जित ऊर्जा क्षेत्र है वह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। यदि हम इसके उदाहरण देखें तो हीरा का यदि हम देखते हैं तो हीरा का जो वर्जित अंतराल का जो है वह लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इस प्रकार से हमें प्रश्न में पूछा गया था कि कुचालक पदार्थ में संयोजकता पट्टी तथा चालकता पट्टी के बीच। तो यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए थे। पहला देखते हैं चौड़ा वर्जित क्षेत्र अर्थात फॉरबिडन रीजन होता है। तो यह विकल्प जो ए है बिल्कुल सत्य है। हमने यहाँ पे देखा बहुत चौड़ा यहाँ पे वर्जित क्षेत्र होता है। बी में दिया है कि कोई रिक्त स्थान नहीं होता है तो यह गलत है। सी में दिया है कि पतला वर्जित क्षेत्र होता है, यह गलत है। जो पतला वर्जित क्षेत्र होता है वह अर्धचालक के लिए हम कह सकते हैं। डी में दिया है इनमें कोई भी हो सकता है तो यह नहीं हो सकता। सिर्फ विकल्प ए जो है वह इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।